गंदी कहानी वाली किताब लग रही है। यही पढ़ पढ़ के ना इनकी शक्ति सारी खत्म हो गई। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जिसके पास पैसे ना होने के कारण कॉलेज की ट्रिप कैंसिल करके राजू को गांव में अपने मामा मामी के पास जाना पड़ा है। राजू का मन तो ट्रिप में ही था, बट जब वो अपने मामा के घर जाता है और अपने मामी के बड़े बड़े रसगुल्ले को देखता है तो राजू बहुत ही खुश हो जाता है। मामा मामी राजू के पास आते हैं और राजू की बचपन की यादें उनके सामने आने लगती है। फिर अगले दिन मामा काम से अपने खेत में जाने के लिए निकलता है। जाते जाते राजू को भी चलने के लिए कहता है, पर राजू आने से मना करता है और मामा अकेला खेत में चला जाता है। इधर मामी जी नहाकर कपड़े लगाने के लिए आती है तो राजू अपने मामी के रसगुल्लों को देखने के लिए दरवाजे से झाँक कर देखने लगता है। राजू अपनी मामी के बड़े संतरे देखकर घर के पिछवाड़े में जाकर अपना हिलाने लगता है। फिर रात को राजू और उसका मामा दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। मामा राजू को गांव घूमने के लिए कहता है, क्योंकि गांव घूमने में जो मज़ा आता है वो बड़े शहर में नहीं आता। फिर खाना खाने के बाद राजू सोने के लिए ऊपर चला जाता है। मामा और मामी अपने कमरे में जाते हैं। फिर मामा अपनी पत्नी मीनू से पैर दबाने के लिए कहते हैं। मीनू पाँव दबाने लगती है। इधर राजू को नींद नहीं आती। मामा और मामी पाँव दबाते दबाते रोमांस करने लगते हैं। दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। राजू को भी चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ें सुनाई देती है तो राजू नीचे क्या चल रहा है ये देखने के लिए आता है। राजू मामा के कमरे में झाँक कर देखने लगता है तो दोनों मज़े से गपागप कर रहे हैं। अब दोनों का गपागप वाला शो ख़त्म हो जाता है। राजू को लगता है कि मामी मामा की कामवासना से खुश नहीं है तो राजू मामी को खुश करने के लिए विचार में पड़ जाता है। फिर अगली सुबह राजू और मामा गाय के चारे के लिए घास लेकर आते हैं और उसे काटने लगते हैं। फिर मामा किसी काम से फिर से बाहर चला जाता है और राजू फिर से घास को काटने लगता है। तभी मामी फिर से नहाने के लिए जाती है तो राजू फिर से मामी के रसगुल्लों को देखने के लिए जाता है। राजू मामी को बाथरूम के खिड़की से देखने लगता है। तभी पीछे से मामा जी आते हैं और मामी को कस के पकड़ लेते हैं। मामा आज तो बाथरूम में ही करने के मूड में हैं। दोनों बाथरूम में ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं। राजू दोनों को झाँक झाँक कर देखने लगता है। मामा मामी को पता नहीं है कि राजू खिड़की से झाँक कर देख रहा है। दोनों बाथरूम में ही गपागप करने लगते हैं। राजू को लगने लगता है कि जब तक मामा है तब तक मेरा टाका मामी के साथ नहीं भिड़ सकता। राजू फिर से मामा का रास्ता बंद करने के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन राजू और मामी दोनों बातें करने लगते हैं। गांव में गर्मी होने के कारण मामी को गर्मी लग रही है तो राजू कहता है कि क्यों ना मैं आपकी सारी गर्मी निकाल दूं। फिर रात को फिर से मामा मामी दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। राजू पहले की तरह फिर से खिड़की से झाँक कर देखने लगता है। मामा और मामी दोनों गपागप करने लगते हैं। इधर राजू को जलन होने लगती है क्योंकि राजू को अपनी मामी की लेनी है, पर बीच में मामा टांग होने के कारण राजू के अरमान हर बार अधूरे रह जाते हैं। अब राजू एक तरकीब बनाता है। राजू जब दोनों को घपाघप करते हुए देखता है तो वो खिड़की को पटक कर वहाँ से भाग जाता है। फिर दोनों का पलंग तोड़ वाला शो रुक जाता है। मामा बाहर कौन है देखने के लिए आता है। बाहर कोई नहीं दिखता तो मामा को लगता है कि कहीं राजू तो यहाँ नहीं आया था, इसलिए मामा राजू को देखने ऊपर जाता है। लेकिन राजू ऊपर भी नहीं दिखता तो नीचे आते समय उनका सीढ़ी से पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। राजू और मामी दोनों भागते हुए आते हैं। मामा को उठाकर अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मामा को 10 से 15 दिन तक आराम करने के लिए कहते हैं। फिर अगली सुबह मामा के सारे काम राजू और मामी मिलकर करने लगते हैं क्योंकि मामा का चलना फिरना बंद हो गया है। अब मामी जब भी झुकती है तो राजू को उनके संतरे देखने लगते हैं। राजू रोज़ मामी के संतरे देखने लगता है। अब राजू को मामी के लिए बगैर रह नहीं सकता। फिर रात को मामा अकेला बाहर सोता है। मामी भी सोने जाती है तो उन्हें तकिए के नीचे एक गंदी किताब मिल जाती है। मामी को लगता है कि यही किताबें पढ़ के इनकी सारी शक्ति ख़त्म हो गई है। फिर मामी भी सोने लगती है पर उनको नींद ही नहीं आती तो वो उस गंदी किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। उस गंदी किताब को पढ़ के मामी के शरीर में काम वासना करने की चाहत जाग जाती है, पर मामा की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने हाथों से ही करना चालू करती है। तभी राजू वहाँ पर आ जाता है। मामी की काम वासना रुक जाती है। राजू मामी के करीब जाने लगता है लेकिन मामी उसे जाने के लिए कहती है, नहीं तो मामा को बताऊंगी, ऐसा कहती है। पर राजू ने तो मामा को नींद की गोली मिला दी है जिसके कारण वो अब सीधा सुबह को ही उठेंगे।
अब राजू बिना डरे मामी को कस के पकड़ लेता है और मामी के साथ चुमा चाटी करने लगता है, लेकिन मामी ये सब ठीक नहीं है करके मना करने लगती है। पर राजू तो मानने वाला नहीं था, इसलिए वो मामी को बिना छोड़े उसके साथ पलंग तोड़ करने लगता है। दोनों आधी रात तक बहुत मज़े लेते हैं। मामी राजू को ऐसा करते देख वो भी खुश हो जाती है और इसी के साथ पलंग तोड़ गाँव की गर्मी सीज़न 1 की कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। इस वेब सीरीज़ में आपको माही कौर एज मामी, अनुपम गोही एज मामा, शिवम तिवारी एज राजू, ये तीनों आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा और अगर आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस वेब सीरीज़ को देखना हो तो आपको पहले उल्लू का सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा, फिर आप इसे फ्री में देख सकेंगे। तो जाइए उल्लू का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए और उल्लू की वेब सीरीज़ों का फ्री में आनंद लीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।